हिमालय की इन रहस्यमयी पहाड़ियों में सिर्फ इंसान ही नहीं रहते, यहाँ एक पूरा अदृश्य संसार बसता है। देवता, वीर योद्धा, नाग, परियां और जंगलों की अनदेखी शक्तियाँ। कुमाऊं और गढ़वाल की लोक कथाएं कहती हैं कि ये सब अलग अलग कथाएं नहीं हैं, ये सब मिलकर बनाते हैं उत्तराखंड की शक्तियों का मल्टीवर्स। पहाड़ों में कहा जाता है कि हर नदी, हर चोटी और हर जंगल के पीछे कोई ना कोई शक्ति निवास करती है। कुछ शक्तियां देवताओं के रूप में पूजी जाती हैं, कुछ लोग देवता हैं जो कभी इंसान थे, और कुछ शक्तियां ऐसी भी हैं जो सिर्फ रात में जागती हैं। अगर इन सभी कथाओं को जोड़ें तो हिमालय में एक अद्भुत संरचना दिखाई देती है, जैसे कोई अदृश्य ब्रह्मांड हो जिसके अलग अलग स्तर हों। सबसे ऊपर है आदिशक्ति और महादेव का क्षेत्र, फिर आते हैं पहाड़ों के रक्षक वीर देवता, उसके नीचे है नागों का संसार, ऊंचे बुग्यालों में है आचरी परियों का लोक, और सबसे नीचे घने जंगलों में छिपी है रहस्यमयी आत्माएं। इन सभी लोकों को जोड़ती है एक प्राचीन परंपरा, जागर। हिमालय को अक्सर कहा जाता है देवताओं का घर, और इस संसार के केंद्र में है महादेव। कई लोक कथाएं कहती हैं कि इन पहाड़ों में शिव के गण आज भी विचरण करते हैं। शायद इसी कारण उत्तराखंड के कई लोक देवता किसी न किसी रूप में महादेव से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। हर गांव में त्रिशूल, हर मंदिर में धुनी और हर कथा में महादेव की छाया। लेकिन हिमालय के देवता सिर्फ आकाश से नहीं आते। कई देवता कभी इंसान थे, वीर योद्धा, न्यायप्रिय राजा, जो अपनी मृत्यु के बाद लोक देवता बन गए। उत्तराखंड में ऐसे कई देवता पूजे जाते हैं। गोलू देवता, जो न्याय के देवता माने जाते हैं, एडी देवता, जिन्हें पहाड़ों का योद्धा देवता कहा जाता है, और गोरखनाथ, जिनकी तपस्या और सिद्धियों की कथाएं पूरे हिमालय में प्रसिद्ध हैं। ये देवता सिर्फ कथाओं के पात्र नहीं है, पहाड़ों के लोग आज भी उन्हें अपने रक्षक मानते हैं। हिमालय की झीलों और नदियों में एक और रहस्यमयी शक्ति का विश्वास है, नाग। लोक कथाओं के अनुसार नाग केवल सर्प नहीं होते, वे जल और पृथ्वी की प्राचीन ऊर्जा के रक्षक माने जाते हैं। कई पहाड़ी झीलों के बारे में कहा जाता है कि उनके नीचे नाग देवता का निवास है, और जब पर्वतों की शक्तियां जागती हैं तो नाग लोग भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाता है। लेकिन हिमालय की कथाओं में सबसे रहस्यमयी पात्र हैं आचरी। आचरी को पहाड़ों की परियां कहा जाता है। कहा जाता है कि वे ऊंचे बुग्यालों में रहती हैं और चांदनी रात में नृत्य करती हैं। कई यात्रियों की कथाओं में ऐसा भी कहा गया है कि कभी-कभी आचरी भटके हुए लोगों को अपने लोक की झलक दिखा देती है। लेकिन हर शक्ति देवता या परी नहीं होती। घने जंगलों में कुछ ऐसी आत्माओं का भी विश्वास है जो पूरी तरह शुभ नहीं मानी जाती। उन्हें कभी भूत कहा जाता है, कभी किचरी और कभी जंगल की आत्माएं। लोक विश्वास कहता है कि देवता इन शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। इन सभी लोगों के बीच एक पुल का काम करती है एक प्राचीन परंपरा, जागर। जागर में ढोल और दमाओं की लय के साथ देवताओं की कथा गाई जाती है। धीरे धीरे लय तेज होती है, आग की रोशनी बढ़ती है, और कहा जाता है कि इसी लय में देवता इस संसार में प्रवेश करते हैं। जागर सिर्फ पूजा नहीं है, ये वो क्षण है जब मनुष्य और देवता एक ही संसार में मिलते हैं। अगर इन सभी कथाओं को जोड़ें तो हिमालय की इन पहाड़ियों में एक अद्भुत संसार दिखाई देता है, जहाँ देवता अकेले नहीं है, उनके साथ है वीर योद्धा, नाग, परियां और जंगलों की रहस्यमयी शक्तियां। ये है उत्तराखंड की शक्तियों का मल्टीवर्स, और इस श्रृंखला में हम इस अद्भुत संसार की हर कहानी आपके सामने लाने वाले हैं। अगर आप इन रहस्यमयी कथाओं को और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।